प्रियंका मैम, विकास सर, आरकेएस के एक और बॉलीवुड एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रिंस सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपका? माइंड ब्लोइंग। डायरेक्टर इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। आपका वो पॉइंट कौन सा था जो आपको लगा कि मुझे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में वर्क करना है? अब पहली ऐड मुझे शाहरुख से ही मिली, एंड आपकी इंस्पिरेशन वही थे शाहरुख खान। अगेन उसके बाद भी जो ऐड मिली वो भी शाहरुख के साथ ही मिली मुझे। अब एक्सपीरियंस शेयर करो। व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डीओपी? पहले गैफर, फिर असिस्टेंट, फिर चीफ असिस्टेंट, अभी सिनेमाटोग्राफर। असिस्टेंट, सेट डिजाइनिंग, देन आर्ट डायरेक्टर, देन प्रोडक्शन डिजाइनर। What is that one misconception, biggest misconception about the production designer and the DOP? ये आप ना सिनेमा के साथ मजाक मत करो। मुझे जानना था कि और क्या चल रहा है यहाँ पे, इंडस्ट्री में कैसे थॉट है लोगों के। बट सीरियसली सॉरी टू से दिस पीपल। केसरी one of the biggest historic movie है। आधा क्लाइमैक्स जंगल में है, आधा क्लाइमैक्स बीच पे, क्योंकि हिस्टोरिकली आधी वॉर जंगल में हुई थी और आधी वॉर बीच पे। प्रोसेस क्या होती है सर? नेचर वॉज द बिगेस्ट चैलेंज। सर मैंने एक टर्म सुनी थी, इट्स वेरी स्केरी एक्चुअली। एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट शूट हुआ है प्रियंका मैम एंड विकास सर के साथ। बहुत सारी बॉलीवुड की इनसाइट दी है मैम ने। विकास सर ने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताया है, आईमैक्स कैमरा कैसे वर्क होता है, बॉलीवुड मूवी एंड हॉलीवुड मूवी के डिफरेंस के बारे में बात करी है। SRK के साथ मैम ने वर्क किया है, तो बहुत सारी बातें बताई है इन्होंने केसरी वीर के बारे में। बहुत सारे इंसाइट दिए, जैसे प्रिंस सर ने बहुत सारी बातें बताई थी। सिमिलरली इन्होंने टेक्निकल बातें बताई है केसरी वीर के बारे में। सो आई होप यू विल एन्जॉय इट एज मच एज आई डिड। सो टेक्निकल पॉडकास्ट है बट इसको इंटरेस्टिंग वे में हमने शूट किया है। सो विदाउट फर्दर अडू प्लीज वेलकम प्रियंका मैम एंड विकास सर इज ऑन द शो। प्रियंका मैम, विकास सर, आरकेएस के एक और बॉलीवुड एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हो सर आप? फर्स्ट क्लास। मस्त। Yes. It's always interesting to have a podcast with the technical guys like you, because हम भी टेक्निकल बैकग्राउंड से है थोड़ा सा। सो बहुत सारी चीज़ें ना आपसे सीखने को मिलती है इनडायरेक्टली। सो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग, इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग। सो मेरे लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत कुछ सीख के जाऊँगा आपसे। ओके, Hope for the best. फॉर द बेस्ट। ओके। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा कि what was that first moment when you realized that this is the industry you want to be in? कौन सा मोमेंट था वो जो आपको लगा कि यार ये इंडस्ट्री है जिसमें मैं काम कर सकती हूँ? मेरा तो ये एक्सपीरियंस था कि लाइक आई एम प्रोडक्शन डिजाइनर, ओके, सो मतलब आई वांट टू बिकम अ कोरियोग्राफर। सो एंड बॉम्बे इज वेरी फैंटेसी, लाइक आई थिंक आज भी बहुत लोगों को एक रहता है चार्म कि लाइक बॉम्बे जाना है, ये है वो है, ये करना है वो करना। सो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार मुझे एक बार बॉम्बे जाना है। दैट टाइम आई वाज नॉट थिंकिंग कि क्या है, क्या करना है, बट मुझे बॉम्बे, मूवीज आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, क्योंकि ये हर बच्चे का, हर किसी को ये होता है यार मुझे एक्टर बनना या एक्ट्रेस बनना, व्हाटएवर। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है यार आई वांट टू गो टू बॉम्बे। तो मैं यूजुअली ना ये सब चीज़ें ना, लाइक एक होता कि एंड इट्स अ फैक्ट, मतलब आई वाज इन चंडीगढ़, तो मैं बैचलर इन फाइन आर्ट्स आई डिड दैट। तो वहाँ पे मैं यूजुअली ना अपने पापा से ये बोलती रहती थी कि पापा मुझे ना बॉम्बे जाना है, सुबह उठना बॉम्बे जाना है। मुझे आई डोंट नो समथिंग इन माई माइंड गोइंग ऑन, और क्या करना है क्या है नहीं पता, बट उस टाइम मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है। बट बॉम्बे ही क्यों, मतलब आपके माइंड में कैसे आया? एक तो मैंने समटाइम इसे, मतलब मैं शाहरुख की बहुत बड़ी फैन थी, ठीक है। तो एक तो आपको ना वो इट्स नॉट व्हाट हिज लाइक एक्टिंग स्किल है ना, जिस उसकी उनकी बायोग्राफी ये सब देखती थी तो ऐसा लगता था यार कितना हार्ड वर्क करके इस बंदे ने अचीव किया ना, मतलब कितना, मतलब दैट वो सब चीज़ें। फिर सेकेंडली यार मतलब
डांस का मुझे बहुत था कि चलो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ इस लाइन में, एंड Okay. ऑब्वियसली देन अब बॉलीवुड ही सोचोगे, यू वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू दिस। फिर तो वही चीज़ मैं बार बार उनको बोलती थी कि मुझे बॉम्बे जाना है, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। मालूम नहीं चला कि कब क्या कनेक्ट हुआ एंड और मैं कैसे बॉम्बे आ गई, एंड आई वॉज लाइक फर्स्ट लाइक गर्ल फॉर माई फैमिली। तो एक होता ना कि गर्ल्स को नहीं इतनी जल्दी मेरे पापा वॉज ऑल्सो स्केयर कि नहीं मतलब ठीक है तुमको चंडीगढ़ तक मैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम लुधियाना, तो मैं चंडीगढ़ तक उन्होंने कहा कि ठीक है वहां तक मैं भेज सकता हूँ, बट नॉट कि अब बॉम्बे या कुछ ऐसे ड्रीम सोच रहे हो तो ऐसा सच हो जाएगा। कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस देखो, बिकॉज वहाँ की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, ठीक है, एंड उस टाइम पे लाइक 2000 लाइक अभी तो बहुत टाइम हो गया है, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि पापा ने कहना कि नहीं वहाँ नहीं जा सकते, मतलब फैमिली में से कोई लड़की बाहर नहीं गई है तो तुझे जो करना है मैं देखो सारे ड्रीम तेरे यहीं पूरे करूंगा, बट मैं देखो दूर नहीं मतलब कहीं बाहर नहीं भेज सकते। तो वो मेरी अलग स्ट्रगल रही वहां तक जाने, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए। देन लाइक एक आज वही लाइक पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि आप सोचते हो और आप कर देते हो। तो वो कैसे हुआ ये कहते ना कि आप चमत्कार कह दो या आप कभी कहते ना सोचते हो और वो हो जाता है, बार बार बोलने से चीजें होती हैं अगर आप चीज को मैनिफेस्टेशन। हाँ या तो वही सब चीजें थी, कभी सोचा नहीं तो मैं सच में बॉम्बे आ सकती हूँ सीरियसली, मतलब नहीं मतलब यहाँ फैमिली में ऐसा माहौल नहीं है। तो लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया, लाइक एवरी लाइक ऑलवेज दे जस्ट एक मेरी सपोर्ट दे बैक, तो उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज ही किया हर चीज में। तो बट एक पॉइंट पे जब गर्ल का मैटर आता है ना तो कहते हैं कि नहीं यार यहीं तक, आगे नहीं, यहीं तक ठीक है राइट। बट कहते ना कि डेस्टिनी जब आपकी लिखी होती है ना आप पहुंच ही जाते हो। फर्स्ट मूवी कौन सा था आपका? फर्स्ट आई स्टार्टेड द एड, okay. हाँ आई स्टार्टेड वर्क विद द एड कमर्शियल। सो अभी कमर्शियल में भी अब कहते ना कि तब भी एक ऐसा सपना था कि मुझे शाहरुख के साथ ही करना है अब पहली एड मुझे शाहरुख से ही मिली। क्या बात कर रहे तो हो? आप मानो कि तो कभी कभी आप, मैं वही कह रही हूँ कि आप सोचते हो हार्ड वर्क मैटर्स, लक मैटर्स, सी थिंग्स हैपन्स। तो मैंने कहा अरे यार शाहरुख के साथ पहली एड, सो इट्स लाइक आई वाज सो हैप्पी। एंड अगेन उसके बाद भी जो एड मिली वो भी शाहरुख के साथ ही मिली मुझे। अब एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ तो शाहरुख खान के साथ तो स्टार्टिंग में सी उस टाइम तो मैं असिस्टेंट की मतलब उस पे थी स्टार्टिंग में, तो बिकॉज FTI में एक डिग्री लेने के बाद भी यू हैव टू वर्क अंडर समवन, आप एकदम से इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हो Right. क्योंकि आपको मालूम नहीं, क्योंकि डिफरेंट जोन इन कैंपस में एक अलग जोन रहते हैं, बाहर निकलते जोन इज डिफरेंट पीपल, टेक्नीशियन, डिफरेंट टेक्नीशियन इज वर्किंग वहाँ पे। कैंपस में कहते सब आपको जानते हैं, इट्स लाइक अ फैमिली, बट आउटसाइड नो वन, यू आर द स्ट्रेंजर, एवरीवन इज स्ट्रेंजर फॉर यू। तो सबसे मतलब देन फर्स्ट सेकेंड ऐसे हुआ, फिर बहुत सारी एड्स की, देन गॉट अ मूवी ऑल्सो। फिर मुझे जब तक जान दैट टाइम आई वॉज लाइक वर्किंग एज अ सेट डिजाइनर, Okay. slowly आफ्टर असिस्टेंट, देन सेट डिजाइनिंग, देन आर्ट डायरेक्टर, देन प्रोडक्शन डिजाइनर। सो डायरेक्ट आप एक कोर्स में नहीं पहुंच सकते हो, कोई बिग टास्क नहीं है, बट मुझे क्या था, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, मुझे जानना था कि और क्या चल रहा है यहाँ पे इंडस्ट्री में, कैसे थॉट है लोगों के, क्या मतलब दिस वन मूवी विच आई हैव डन, बम्बू करके थी फर्स्ट, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आई स्टार्टेड। फिर जब तक जान में भी अगेन शाहरुख खान, आई लाइक वाओ मजा आ गया। मतलब इसमें तो मैं ऐसे भी मुझे कहोगे क्या पे नहीं भी करे तो चलेगा, बट मुझे वहां पे एंड आपकी इंस्पिरेशन वही थे शाहरुख खान। एग्जैक्टली मतलब हार्ड वर्क अगेन, राइट। ही वाज मतलब मैं उनके हार्ड वर्क से आई लाइक दैट गाय, हिज हार्ड वर्क, दैट इज द थिंग। मतलब एक्टर्स तो आते हैं जाते, एंड ही इज अ वेरी जेंटलमैन। चलो उनके बारे में तो बात करेंगे, शाहरुख खान के बारे में जानेंगे। मुझे सर से कुछ बातें करनी है कि आपका वो पॉइंट कौन सा था जो आपको लगा कि मुझे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में वर्क करना है?
बचपन से ही. बचपन से ही? Yeah. My father works, like my father is a technician. He started working in our family. वो फिल्म पे काम करते थे. He used to be पहले लाइट मैन, कैमरा अटेंडेंट. He used to take care of equipment. हम छोटे थे तब से he owns equipment. तो हम देखने जाते थे शूटिंग कि कैसे होता है. Then I got inspired with Ashok Mehta. Ashok Mehta is a great DOP India has ever seen. One of the greatest. So I got inspired from him. Then I got to learn with him उनके अंडर में. फिर then I started like once after couple of years, 2-3 साल 4 साल उनके साथ काम किया. फिर then I became like पहले गैफर, फिर असिस्टेंट, फिर चीफ असिस्टेंट, अभी सिनेमेटोग्राफर. So ऐसे रहा है. पर I was heavily inspired by Ashok Mehta and he is responsible because he was very larger than life personality. Like अगर गूगल करेंगे ना उनके बारे में, very big personality and style and everything. और he used to work on बहुत बड़े सेट्स पे काम करते थे वो. क्राफ्ट बेसिकली मेरे को बचपन से टेक्निकल और क्राफ्ट चीज़ें टू लाइक कुछ कंस्ट्रक्ट हो जाए. सिनेमेटोग्राफी इज मोर अबाउट क्रिएटिंग लाइट्स, कि हाउ द लाइट शुड लुक. वो मेरे को बहुत फैसिनेट करता था बचपन से कि ये भी पॉसिबल है. नहीं तो कैसा होता है, वी जस्ट सी द लाइट एंड वी डोंट, हम उसको एज अ क्राफ्ट नहीं सोचते. पर आप किसी फिल्म सेट पे जाते हो तो लाइटिंग एक अपने आप में एक क्राफ्ट है. कि एक लाइट से भी एक मूड क्रिएट होता है. वो देख के मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है. तो दैट्स हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड. फिर पर जर्नी कैसे रही? आई मीन व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ डीओपी? It takes a lot. You have to learn. पहले तुमको स्टिल फोटोग्राफी आनी चाहिए. Like you should be very good at. फिर लेंसेज समझने आना चाहिए, लाइटिंग समझ में आनी चाहिए. तो मैंने कैसे किया था पहले, जब भी ट्रेनी था तब आई हैड गुड कलीग्स. वो लोग बताते कि ये समझना है इसके लिए ये प्रैक्टिस कर, ये समझना है इसके लिए ये प्रैक्टिस कर. तो हर चीज़ हमने ऑन फील्ड मैंने सीखा. अच्छा, ऑन फील्ड ही सीखा आपने? हाँ, ऑन फील्ड ही सीखा मैंने. ओके. हर चीज़, हर प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करके फिर उसका सॉल्यूशन हम ऑन फील्ड हमको पता चलता था कि ओके ये प्रॉब्लम को ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो दैट्स हाउ करते गए फिर गैफर बन गया था. गैफर इज समबडी हु डज द लाइटिंग वर्क. मतलब कैमरामैन उनको मूड बताता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये सीन ऐसा है और ये लाइट होनी चाहिए. गैफर एग्जीक्यूट करता है उसको. तो मैं वो काम करता था पहले. फिर आई बिकेम असिस्टेंट कैमरामैन. तो मतलब एक पूरा टीम को साथ में लेके चलना असिस्टेंट कैमरामैन का काम होता है. फिर आई डिसाइडेड कि नाउ आई शुड बिकम अ डीओपी. तो started doing that. बट एजुकेशन भी होती है इसकी प्रॉपर? हाँ, बहुत पढ़ना पड़ता है. होती है. बहुत पढ़ना पड़ता है. एवरी डे देयर इज न्यू थिंग. अभी भी बहुत पढ़ना पड़ता है. प्रोसेस क्या होती है सर? अगर किसी सपोज अजय को डीओपी बनना है तो प्रोसेस क्या होती है? पहले आई वुड एडवाइज लर्न स्टिल फोटोग्राफी. अच्छा. पिकअप कैमरा और फोटो खींचते रहो. स्टिल फोटोग्राफी पे जितना अच्छा रहेंगे उतना बेटर चीज़ें समझ में आएगी. मैक्सिमम मतलब अभी भी आई हैव माई ओल्ड कैमरा ऑल्सो, माई न्यू डिजिटल कैमरा ऑल्सो. मैं पर्सनली मैं ऐसे सोशल मीडिया के लिए स्टिल फोटोग्राफी नहीं करता हूँ. ओके. मैं फ़ोटो खींचता हूँ. मैं आई
कीप, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं अपना संभाल के रखता हूँ। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया वही सोशल मीडिया में जाता है, नहीं तो वो भी नहीं जाता है। अच्छा। क्योंकि वो एक रैट रेस हो जाती है ना कि वो फोटो खींचो, ये सोशल मीडिया में डालो, फिर उसके लाइक्स आएंगे, फिर उसके ऊपर डिपेंड होगा कि तुम्हारी फोटोग्राफी अच्छी है कि नहीं। दैट इज नॉट फोटोग्राफी। वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हाँ, पर और वो इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑल्सो। मतलब जैसे फिल्म स्कूल में भी सिखाते हैं, फिल्म स्कूल में इट इज़ नॉट, तुमको फोटोग्राफी यू डोंट लर्न फॉर कि सोशल मीडिया पे डालो उसमें कितने लाइक्स आएंगे, उसके लिए नहीं होता। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा फोटोग्राफ अच्छा कैसे होगा, हर बार अच्छा फोटोग्राफ कैसे होगा। यू हैव टू मास्टर दैट स्किल फर्स्ट। तुम्हारे फ्रेम में लाइट अच्छी नहीं है तो वो लाइट कैसे अच्छी होगी उसके ऊपर यू हैव टू, है ना। सेल्फ लर्निंग जो प्रोसेस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, तो वो यू हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम कि ये चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। फिर ऑब्वियसली कलीग्स होते हैं या सीनियर्स ऑल्सो, यू कैन आस्क, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व कि खुद ही ढूंढो कि ये खराब क्यों लग रहा है, तो ये उसका आंसर खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो दैट्स वाई स्टिल फोटोग्राफी में यू डोंट, कुछ भी नहीं चाहिए आपको एक कैमरा चाहिए, एक लेंस चाहिए और एक इंटेंशन चाहिए, है ना, और क्लिक करते रहो बस। एंड देन उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करते रहो। सी क्या होता है, हमारे पास आते हैं असिस्टेंट, मतलब है ना, टीम में काम करने के लिए, सीखने के लिए, बट उनको स्टिल फोटोग्राफी नहीं करनी है। उनको दे वांट टू बिकम सिनेमेटोग्राफर, बट उनको स्टिल फोटोग्राफी नहीं करनी है। तो बात तो वही है ना। वो पहले हम जब सीखते थे तभी, लाइक मैंने जब सीखना शुरू किया तभी डिजिटल कैमरा का एरा जस्ट चालू हुआ था। तो उतना रिस्पेक्ट से नहीं देखते थे डिजिटल कैमरा को, स्टिल कैमरा DSLR को उतना ऐसे नहीं देखते थे। मतलब हमारे सीनियर्स होते थे वो तो हमको मना ही करते थे कि डिजिटल पे मत सीख तू। तो एनालॉग पे सीखने में खर्चा भी होता था। एनालॉग वाज एक्सपेंसिव ना, एक रोल खरीदो उसमें 35 ही होंगे, राइट। फिर गारंटी नहीं है कि 35 के 35 अच्छे आएंगे। और कई बार क्या होता है, हमने तो दिमाग में सोचा होता है, क्लिक करते हैं, अरे ये तो बहुत ही अच्छा फोटो है, ये वो प्रिंट होके आता है ना, व्हाट वाज आई थिंकिंग, ये क्या मैंने सोच के क्लिक किया, खर्चा भी हो गया। और ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सर। हाँ, हम तो रिप्ले भी नहीं कर सकते, वो देख भी नहीं सकते। हाँ, तो वो बट वो रियल आर्ट तो वही है ना। दिस इज अ फेज एक्चुअली, ये एक्चुअली STI में भी ऐसे था। हमारा ना ऐसे सेक्शंस होते थे, तो उसमें जैसे हमारे टीचर होते नारिया सर, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, उनको देखते ही मतलब ऐसा। एंड उसमें क्योंकि 6 months हमारा ऐसा था कि सब कोर्स को कंबाइंड रहता था, साउंड नॉलेज, सिनेमेटोग्राफी, सो हर चीज को 6 months आपको यू हैव टू कंप्लीट दैट जोन। तो बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि आप इंडस्ट्री में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज विजन, आपको सबका विजन समझ में आना चाहिए। सो जब हम स्टिल्स करते थे ना, मुझे आपका पूरा यही सब चीजें हमारे साथ ये था। एंड मुझे तो बहुत टेंशन होती थी बिकॉज इतना स्ट्रेस में आ गई थी मैं, एग्जैक्टली सेइंग करेक्ट थिंग। क्योंकि वही आपको दे दे कैमरा कि आपको जस्ट पिक्चर्स लेनी है, और जब ना सारी क्लास के बच्चे हम लाइक यू नो वी ऑल आर सिटिंग, और एक स्क्रीन में ना सबकी एक पिक्चर्स आ रही है कि किसने क्या किया, और वो जो क्लिकिंग दिखाते थे ना, मैंने तो बहुत दान खाई है उसमें, क्योंकि मेरी तो बहुत ही मतलब यू नो सोचती क्या थी, क्लिक क्या हो रहा था, और कभी एक्सपोजर कभी ऊपर, और कहीं ना वो टीचर आप में मिस्टेक्स नहीं, ऑब्वियसली करेक्ट भी था उनका कि कितना एक्सपोजर किया है आपको इतना। अब हम तो नए थे, समझ में था नहीं। अब जो उसमें ऑब्वियसली जो सिनेमेटोग्राफर बनने के लिए आए थे उनकी कॉम्पोजिशन अलग थी, अब हम लोगों को तो समझ ही नहीं थी इतनी। एंड फिर एक पॉइंट पे मुझे लगा यार कि कितना डिफिकल्ट टास्क है यार। आई वाज सीरियसली, मतलब इट्स लाइक ही सेइंग करेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। आजकल जो है ना ये बहुत एडवांस चीज़ों ने खराब कर दी है चीज़ें, जो एग्जैक्टली आपको सिनेमा अंडरस्टैंड करना ना, चीज़ें अंडरस्टैंड करनी, एक प्रोसेस से निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कई लोगों को बोला कि ट्राई इट आउट, फाइंड अ ओल्ड कैमरा, उस पर रील
अभी तो ट्रेंड इज कमिंग बैक, मतलब एनालॉग बहुत लोग पसंद कर रहे हैं एज अ हॉबी। एनालॉग? हाँ, मैं आई स्टिल डू इट, मेरे पास अभी भी एक कैमरा लोडेड पड़ा। हाँ, आई तो लव इट। इसमें ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, राइट? सो व्हाट इज दैट वन मिसकंसेप्शन, बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट द प्रोडक्शन डिजाइनर एंड द डीओपी? सी मतलब मैं बहुत लोगों से ऐसे मिलती हूँ, ऐसे यू नो फॉर द मीटिंग्स एंड ऑल। प्रोडक्शन डिजाइनर कईयों को मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो उनको आर्ट डायरेक्टर समझ में आता है। हाँ। ओके, सी आर्ट डायरेक्टर इज अगेन इज अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल। इंडिया में पहले क्या था ना, आर्ट डायरेक्टर ही होते थे, प्रोडक्शन डिजाइनर्स नहीं होते थे। बेसिकली आर्ट डायरेक्टर ही सब कुछ करते थे। बेसिकली वो टर्म नहीं आई थी प्रोडक्शन डिजाइनर, वो टर्म बाद में यहाँ आई बाहर से, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्शन डिजाइनर क्या है ना, वो है जो विजुअली ओवरऑल कॉन्सेप्ट को एक विजुलाइज कर रहे हैं। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, हाँ। उस स्क्रिप्ट को मैं अपने फर्स्ट मेरा स्टेप है उसको विजुलाइज करना। अगर स्क्रिप्ट में ये लिखा है कि यहाँ पे ये घर, उस ये करेक्टर है ABCD, ए करेक्टर है, उस करेक्टर का ये बैकग्राउंड स्टोरी है, ये उसकी एज है, उसको ऐसे घर में रहता है, फिर वो शहर में चला जाता है, फिर उसकी शादी हो रही है, तो यू नो देयर सो मेनी वेरिएशन। अब मैं क्या सोचूंगी, ओके करेक्टर, मैं उस करेक्टर में जाऊंगी उस एज में। अच्छा, ये अगर 22 साल का लड़का है तो 22 साल के लड़के का घर कैसा होगा? अगर उसका घर कैसा होगा तो उसकी फैमिली में कौन कौन है? अगर उसकी फैमिली इस घर में है तो उस फैमिली में बेसिकली सबका टच होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक फैमिली में रहती हूँ और एक बैचलर है, फैमिली वाले घर का एक अलग ही माहौल होगा। करेक्ट। अगेन उसका कहाँ से है, वो बॉय अगर पंजाबी है, ठीक है, अब पंजाबी लड़का है, पंजाबी फैमिली में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, वहाँ के कलर्स डिफरेंट है, करेक्टर इज डिफरेंट। ओके, देयर इज अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फर्नीचर का भी एक करेक्टर है, प्रॉपर्टी का भी एक करेक्टर है। जैसे एक करेक्टर को हम देखते हैं ना, तो हमारा एक बैकड्रॉप एक करेक्टर बन जाता है। Okay. तो उसकी इर्द गिर्द उसके आसपास चीजें कैसी होनी चाहिए कि वो सच में लगे पंजाबी लड़के का ही घर है। हाँ. अगर पंजाबी बॉय है, अगर इसमें मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाऊं एज एन डिजाइनर, तो मैं भाई नॉर्मल कहूंगी डायरेक्टर को, ये घर ठीक है, इसमें ऐसे, अगर मैं उसको रीजन नहीं दूंगी कि भाई यहाँ पे शूट कर लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है, व्हाइट वॉल ही ठीक है ना, ऐसा नहीं कि व्हाइट वॉल नहीं होते पंजाब में, पर नहीं, मैं उसको एनहांस करना चाहूंगी। अरे नहीं, बेसिकली पंजाब में व्हाइट नहीं, वहाँ पे लोगों के घरों में थोड़े यू नो देयर इज सम वार्मथ एंड कलर्स है वहाँ, सो थोड़े ऐड करते हैं। तो दिस इज माय जॉब टू इन्फॉर्म, ठीक है। पिक्चर तो एक व्हाइट वॉल के पीछे भी हो जाती है, एक कोई भी कलर बैकग्राउंड लेके भी हो जाती है, बहुत सी फिल्में ऐसी शूट हो चुकी है, बट उसको करेक्ट वे से उस चीज तक लेकर जाना, दैट्स माय जॉब। अब आर्ट डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली PD के नीचे आर्ट डायरेक्टर रहते हैं। सो मैं एक विजुअलाइज सोचूंगी, लाइक आई थिंक अबाउट ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, देन टू एग्जीक्यूट वी टेक अ आर्ट डायरेक्टर, बिकॉज एक पर्सन हर चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि आई हैव टू यू नो सिट विद द डायरेक्टर, DOP, सो मेनी, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। जब हम प्रेप करते हैं, रेकीज होती हैं, यू गोइंग डे एंड नाइट, चीजें चल रही है, यू नो, फिर उसके बाद आर्ट डायरेक्टर उसको एग्जीक्यूट, फिर आई एक्सप्लेन टू यू नो दैट आर्ट डायरेक्टर आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस थिंग, तो वो फिर उसको एग्जीक्यूट करने, आई विल टेल कि यार ऐसे ऐसे चाहिए, देन वी एग्जीक्यूट, आई मेक द डिजाइन्स एंड ऑल, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, दैट्स अ आर्ट डायरेक्टर जॉब, ठीक है। अब आर्ट डायरेक्टर के नीचे आजकल क्या आ गया, सेट ड्रेसर। तो सेट ड्रेसर क्या करते हैं, वो बेसिकली सेट डिजाइन, मतलब यू नो ये प्रॉपर्टी यहाँ रखते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, अगर रूम है तो कर्टन्स कैसे होने चाहिए, तो बट ऑल थिंग्स कम अंडर वन पर्सन, दैट इज अ PD। Okay. अगर PD क्लियर नहीं है ना, तो आपके नीचे कोई भी क्लियर नहीं रहेगा। हाँ. बट PD को फर्स्ट शी हैज टू और ही हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत आपको डीपली समझना पड़ता है, देन वी एक्सप्लेन टू आवर टीम, एंड अगेन द क्वेश्चन इज की कंफ्यूजन, सो इंडस्ट्री में लोगों को अभी भी है, उनको नहीं समझ में आता है, उनको कईयों को पैसा बचाना है, आर्ट डायरेक्टर से सारा काम करवाना है, एंड वो चीजें दिखती है स्क्रीन में, जो देखो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आता है,
पर बेसिकली कुछ लोगों को समझ आता है, हमें लगता है, बट ये आप ना सिनेमा के साथ मजाक मत करो। हर एक चीज को ना एक वो होता है ना कि आपको समझना पड़ेगा आप डीओपी का काम गैफर कैसे कर सकता है। राइट, ठीक है ना, वो उनकी जॉब है, लेट टीम डू, डोंट इंटरफेयर ऑन एनीवन। आई रियली रिस्पेक्ट द टेक्नीशियन। मतलब हमें तो एफटीआई में ये सिखाया गया है कि हर एक जोन को हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने हर एक चीज को समझा, हमने वहां पे सेट्स भी बनाते थे तो हमको झाड़ू भी हम करते थे, सेटिंग बॉयज ये भी काम, ये नहीं कि वो सेटिंग बॉय का काम है। तो बिकॉज जब मैं सेट पे होती हूँ ना, जब मैं सेटिंग वालों से कहती कि दादा मतलब झाड़ू लगा दो, अगेन आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट। ये नहीं है दादा कर दो ना, ये वो कर दो ना, एज आई कांट बिहेव लाइक दिस। और वो मुझे पसंद भी नहीं है कि कोई और टेक्नीशियन मेरी टीम को लेके या कुछ ऐसे, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, दिस इज माई थिंग। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मजाक नहीं है, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट। तो हमने ये सब चीजें की हैं, तो हमसे करवाई जाती थी एफटीआई में। इवन आपको मालूम है जो लाइट जैसे मैंने आपको बताया कि स्टील्स एंड ऑल, हम वो जो पहले लाइट स्टैंड्स नहीं होते थे इतने हैवी पकड़ जो लाइट में लेके जाते हैं ना, है ना, वो हमसे उठवाए जाते थे। जब हमारा जैसे टाइम टेबल के हिसाब से होता है कि आज हमारा सिनेमेटोग्राफी का है क्लास, आज हमारा साउंड की क्लास है, तो हमसे, और ऐसे नहीं कि आई एम अ गर्ल तो मैं नहीं, यू हैव टू पिक। और आई थिंक ही अंडरस्टैंड मोर बेटरली बिकॉज जो उठाते हैं कितना हैवी होते हैं। राइट, अभी इंडस्ट्री में क्या होता है, अरे ना, मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस थिंग, अरे 5 मिनट में करो ना, हो जाएगा, अरे ऐसे नहीं होता है। हाँ, that happened. दिस इज रिडिक्यूलस। कितना टाइम जाएगा? एंड सम पीपल लाइक, अरे हुआ नहीं अभी तक, अरे चिल मैन, सीरियसली। आप हॉलीवुड में लोगों के साथ काम करोगे ना, ऐसी रिस्पेक्ट है ना, दे विल आस्क हाउ मच टाइम, इफ यू से 1 hour या 10 minutes, ओके टेक योर टाइम। दिस इज व्हाट, इतना पोलाइट। एंड सीरियसली देखो, मैं उस चीज की बात करूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, माइट भी अभी कुछ और भी है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैंने जो बॉलीवुड में किया वो किसी ने नहीं किया, या किसी ने किया वो मैंने नहीं किया है। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि दिस थिंग रियली गुड थिंग। एक बार एक सेटअप था 0.30 का, तो उसमें बेसिकली ना अगेन आई सेड कि आई वॉज वर्किंग विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंग्स पीपल। वाई? आफ्टर एफटीआई पास आउट मैं चाहती तो सीधा 1 साल बाद भी पीडी बन जाती। बहुत ईजी था मेरे लिए, बिकॉज मैं जिनके नीचे काम भी कुछ लोगों के साथ किया ना, तो दे आर नॉट अप टू द मार्क। उनको देख के लगता था कि आई वॉज ओनली वर्किंग, दे आर नॉट कमिंग ऑन द सेट ओनली, दे जस्ट हैंडेड ओवर टू मी, बट अगेन आई एम वर्किंग अंडर देम। सो अगेन, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई वॉज ऑब्जर्विंग कि कहाँ पे क्या चल क्या रहा है। फिर जब मैंने हॉलीवुड में लोगों के साथ काम किया ओवर देयर, तो चंडीगढ़ में हम शूट के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने ना एक 15 सेक्टर की एक मार्केट थी, तो शॉप्स के ना, क्योंकि पाकिस्तान दिखाना था, तो अब सब वहाँ बोर्ड्स लगा चेंज करने थे। तो एकदम से डायरेक्टर डीओपी दे वर ऑन द सेट एंड दे सेड कि यार अभी ना वेकी में ना उनका क्या ना एक सिलेक्ट हो जाता है कि यही फ्रेम है और उसी फ्रेम पे वर्क होता है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ ऐसा क्या एकदम से दिमाग में आता है, यहाँ से ऐसे भी हो जाएंगे वो, मतलब कभी पता नहीं, मतलब मैं होता है कभी कभी चीजें कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत होता है ऊपर नीचे। आप उसमें ऊपर नीचे के चक्कर में देन प्रोडक्शन का अपना कॉल होगा, टाइम जा रहा है, ये वो, देखो सब पे प्रेशर गेम आ जाती है। किस बात का भाई प्रेशर? बनाना तो बनाओ सिनेमा, नहीं बनाना अपने घर बैठो, मतलब व्हाट एग्जैक्टली पीपल आर डूइंग सीरियसली। मतलब मैं एंड देन वहाँ पे क्या ना, उन्होंने कहा कि दे वेरी जेंटली आस्क्ड प्रोडक्शन डिजाइनर कि आई वाज जस्ट लिसनिंग, आई जस्ट ऑब्जर्विंग। तो वो कहते कि ना इज इट पॉसिबल कि हम थोड़ा फ्रेम, हमारी एक आधी शॉप और दिख रही है, जस्ट टू लाइक, सो लेंस थोड़ा हमने चेंज किया है,
तो वहाँ पे बोर्ड लग सकता है. तो दैट PD said कि ये is possible but it take this much time. And that director said कि okay, no worries, like we go ahead with this thing because it's taking time now. यहाँ पे क्या होता है ना, अगर बोल दिया ना 15 मिनट में चाहिए, मतलब आधे घंटे में, मतलब यू नो इट्स बिकम इट्स वेरी स्केरी, इट्स रियली स्केरी. काहे का प्रेशर दे दो भाई. एक्चुअल ट्रूथ बता रहे हो आप. नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ. देखो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो ये दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. इट्स वेरी स्कैरी एक्चुअली. सर सी क्या होता है, एवरी टेक्नीशियन नो देयर इज अ फिल्म स्कूल, एक लर्निंग प्रोसेस होता है. हम इंडस्ट्री में, आई एम नॉट, मतलब मैं फिल्म स्कूल में नहीं गया, ठीक है, बट सिनेमाटोग्राफी फिल्म स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए, एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं है. ओके, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव रिस्पेक्ट. जैसे मैम ने बोला ना कि फिल्म स्कूल में झाड़ू भी लगवाते थे, सामान भी उठवाते थे, हम ऑन फील्ड सीखे, तो हम भी ये ग्रास रूट से आते. मे बी बिकॉज ऑफ दैट, है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होते हैं ना एक, कि राइट, बस हर चीज को पैसे से ही तोलना है. पर नहीं, आई विल कट हिज पॉइंट वन थिंग कि वो अपना काम बहुत अच्छा करते हैं. मैं उसमें नहीं बोलूंगी, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं. एंड सीरियसली मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही ईमानदारी से होता है उनका काम. वो है, एंड दे वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर. उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है. वेरी होना चाहिए. देखो वो अपनी जॉब कर रहे हैं. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम देम एनीवन, बट दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी नाइसली, वेरी नाइसली. अच्छी बात है. देखो उनका जॉब है उस बजट में चीज को खत्म करना. दैट्स देयर जॉब, इट्स गुड थिंग. अगेन मेरा सिर्फ एक टेक्नीशियंस के ऊपर कोई ये चीज है कि अंडरस्टैंड करना चाहिए, टेक्नीशियंस को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट राइट, यस मैम. एंड आई रियली थैंकफुल टू माई, रियली मतलब दिल से अपने पेरेंट्स का करना चाहूँगी कि डैड ने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, मुझे भेजा. मतलब यू नो फैमिली में अगर वो ट्रस्ट ना करते तो शायद मैं वो चीज़ें भी ना एक्सपीरियंस कर पाती. एंड आई रियली थैंकफुल. सो लाइक यू नो बिकॉज ऑफ, मतलब ये क्रेडिट सारा मैं कहूँगी अपने माँ बाप को ही दूंगी, और देना भी चाहिए क्योंकि दे डिजर्व. यस, एब्सोल्युटली. सो दिस इज द ओके. केसरी वीर वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिक मूवी है जिसको आपने शूट किया है एंड आपने डिज़ाइन किया है. सो केसरी वीर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर आपसे स्टार्ट. अभी केसीवीर वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. केसीवीर मतलब बहुत डिफरेंट एक्शन है उसके अंदर, डिफिकल्ट एग्जीक्यूशन वाइज, बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार है. मतलब केसीवीर, इफ यू सी द फिल्म ना, एंटरटेनमेंट, मतलब इट्स एवरीथिंग इज दैट. और हमारा डायरेक्टर प्रिंस, उसने मेरे को हमारा एक ही ब्रीफ था, एंटरटेनमेंट होना चाहिए. एक्शन है तो भी कई बार एक्शन भी ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं एक्शन देख के, है ना. वो उसका आइडिया था कि एक्शन भी ऐसा हो कि एंटरटेनिंग हो, मतलब एक एक्साइटमेंट बनी रहे कि अरे ये क्या दिखा रहा है. तो उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत की. और एक्शन वाइज बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी की है इसके अंदर. जैसे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है. जैसे एक ओपनिंग में फर्स्ट सीक्वेंस ही एक्शन है. एक लाइक सूरज पंचोली का एंट्री सीक्वेंस है. वो जिस तरीके से हमने अचीव किया है, मतलब लाइक वी शूट, हम लोग 4-5 कैमरे के साथ में शूट करते थे, और वो बहुत क्रैम्प्ड जगह थी, लाइक 100 जूनियर्स एंड क्रैम्प्ड जगह.
लाइटिंग के लिए भी जगह नहीं होती थी, टाइम वाइज भी हमको एक पेस रखना पड़ता था बिकॉज सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती थी। बट हमने जो अचीव किया है उस सर्कमस्टांसेस में मज़ा आएगा देख, मतलब इट्स लाइक दैट। वो एक चैलेंजिंग भी था और उसको एंटरटेनिंग भी बनाना, देखने में भी मज़ा आना चाहिए। तो दैट वाज एक चैलेंज भी, एक फन भी। क्लाइमैक्स में हम शूट करते थे हम लोग, आधा क्लाइमैक्स जंगल में है, आधा क्लाइमैक्स बीच पे, क्योंकि हिस्टोरिकली आधी वॉर जंगल में हुई थी और आधी वॉर बीच पे हुई। बीच पे तो वो भी एक चैलेंजिंग था। लाइक पहले जंगल में जब हम शूट करते थे तो लाइक देवर हंड्रेड्स ऑफ दिस साइड एंड हंड्रेड्स ऑफ दैट साइड, वो साथ में। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि लाइक 500 लोग लड़ रहे हैं बट वो समझ में नहीं आ रहा है। यू हैव टू शूट इट इन अ मैनर। तो वो एक चैलेंजिंग होता है। आपको डिफरेंशिएट भी करना है दोनों पार्टीज। हाँ, वो तो दोनों पार्टीज, एक तो वॉर कॉस्ट्यूम्स में भी डिफरेंट हो जाते हैं, बट टू शो दैट स्किल अच्छा यू हैव टू प्लान करना पड़ता है ना, कि नहीं तो जंगल इज लाइक थोड़े डिस्टेंस के बाद में तो झाड़ दिखने लगे ना। हाँ तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो हर बार वी हैव टू प्लान कि कैसे होना चाहिए। और फिर इट इज़ नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। एक तो वो था, और जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट में इट्स लाइक 5 वर्सेस 5000 वाली बात है। मतलब ट्रेलर में भी हम शॉर्ट्स देखते हैं, इट्स मैसिव। मतलब हमारे पास ऐसे 500-600 जूनियर आर्टिस्ट होते थे, फाइटर्स, और एक ऐसा डिज़ाइन करना, मतलब देखो क्या, 5 पीपल डोंट हैव चांस, उनके पास चांस नहीं है, बट फिर भी उनकी ब्रेवरी दिखनी चाहिए। राइट है ना, वो कैसे निकल के आएगा, वो कैसे लड़े, दैट वाज। और काफ़ी हद तक हम लोग ने उसको एग्जीक्यूट, मतलब ऐसा किया है कि यू फील द इमोशन। चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस, नेचर वाज द बिगेस्ट चैलेंज। या बिकॉज क्या होता था, सनलाइट मूव होती रहती है, लाइक सन यहाँ से राइज होगा वहाँ पे सेट होगा, ये तो हमको पता ही है ना। अब हम ओवर द पीरियड ऑफ 8-10 दिन वॉर शूट कर रहे हैं, वो एक जगह नहीं रहेगा ना। और 200 लोग को, मतलब पहले हम डिसाइड किया, हाँ ये सनलाइट यहाँ से अच्छी लग रही है, ये ऐसे शूट होगा। जब तक अब ये 200 लोग सेटअप होंगे, सनलाइट वहाँ चली जाएगी। अच्छा वेट, ये ऐसे नहीं होगा, अब ये ऐसे होगा। सनलाइट इज गॉन देयर। और वो एक कंसिस्टेंसी रखनी है। राइट, वो एक चैलेंजिंग पार्ट था। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब कोई चीज़ हम ऐसा कई बार होता था, कोई चीज़ हम ऐसे शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में शूट करते थे, अगर उसके शॉट्स रह गए, क्योंकि 6-6:30 बजे सनसेट हो जाएगा, है ना, तो वी कैन नॉट, उसके बियॉन्ड हम नहीं काम कर सकते। तो नेक्स्ट डे उसका कंटिन्यूएशन वही 4 बजे से ही होगा। उसके पहले मतलब हमारा स्केड्यूल फिक्स होता था कि हम सुबह 7 से 11 ये वाले सीक्वेंस शूट करेंगे, फाइट नहीं। ओके, क्योंकि सनलाइट ऐसे आएगी। फिर 11 से 2 हम ये सीक्वेंस शूट करेंगे क्योंकि सनलाइट ऐसे आएगी। तो वी हैड अ सिस्टम। वो लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ में हमने पहले 2 दिन हम वी जस्ट शूट करते गए अलग अलग सीक्वेंस, बिकॉज उसको ब्रेक डाउन करना ही ये चैलेंज था। हमको पहले से ही पता था कि ये चैलेंज होने वाला है, और वो एक दिन में एग्जीक्यूट होने वाला एक्शन भी नहीं था। हमने बीच पे मेरे ख्याल से 8-9 दिन हम बीच पे शूट किए, तो हमको पहले से ही पता था कि ये चैलेंज होने वाला है। तो इसको हमने ऐसे ब्रेक डाउन करते करते फिर 3rd डे से तो सबको पता था। और बीच है, बीच पे क्या होता है,
टाइड्स आती जाती रहती। एक दो बार तो ऐसा हुआ था कि कभी मतलब ये तो हमको पता भी नहीं था कि हर दिन टाइड्स की साइज भी छोटी बड़ी होती है। अच्छा, ये ओके। मतलब देयर आर पर्टिकुलर डेज जब बीच का कितना एरिया पानी से कवर्ड होगा वो भी वेरी करता है। 100 टाइड्स आना जाना, पानी आगे आएगा पीछे जाएगा, वो अलग है। एक कितना पार्ट ऑफ बीच कवर हो जाएगा, ओके। वो मतलब हाई टाइड में एक दिन यहाँ तक पानी रुक जाएगा, एक दिन यहाँ तक रुक जाएगा, एक दिन पूरा भर गया था। हाँ, एंड वी डिडंट न्यू कि ये ऐसा होने वाला है। तो हमको उसके लिए वेट करना है, पानी भर गया, अब क्या कर सकते हैं, नेचर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट था। फिर वो जब पानी वापस वी गॉट स्पेस, फिर हमारा जो टाइमिंग का स्लॉट है कि यहाँ ये सनलाइट यहाँ से ये है तो हम ये एक्सेस शूट कर सकते हैं। सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। वाह। फिर वी वर वर्किंग विथ मल्टीपल कैमराज, मल्टीपल फॉर्मेट ऑफ कैमराज। तो उसमें भी चैलेंजर था। मतलब एक हम बहुत सारा हाई स्पीड कैमरा शूट करते थे। फैंटम इज लाइक सुपर स्लोमो कैमरा। ओके। आप 500 फ्रेम्स 600 फ्रेम्स शूट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा फ्रेम पर सेकेंड उतना ज़्यादा स्लो एक्शन होता है, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। उसके लिए स्पेशल कैमरा एक फैंटम का। हाँ, फैंटम इज अ स्पेशल कैमरा। फैंटम बेसिकली वो कंपनी ने साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए कैमरा बनाया था। ओके। तो में उतना अच्छा बना दिया कि फिल्म्स में हर चीज़ में यूज़ होने लगे। उसका एक अपना इम्पैक्ट है कि एक्शन में लॉट ऑफ टाइम, जैसे स्लो मोशन हुआ, एवरी पार्टिकल अगर आपको देखना है, ओह, स्लो मोशन में लाइक किसी फाइट हुआ और वैसे ब्लड स्प्लैश हो रहा है, तो इफ़ यू वांट टू सी एक एक बूंद आपको देखनी है तो वो फैंटम पे शूट कर, वो फैंटम पे शूट होती है। हाँ, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग है। तो वो उसको एग्जीक्यूट करना, और फिर हमारे जो बाकी एरी कैमराज है उसके साथ में वो ब्लेंड भी होना चाहिए, मैच भी होना चाहिए, एक ही फिल्म दिखनी चाहिए। वो भी एक चैलेंज, साथ में नेचर भी एक चैलेंज। वाह। एंड टू हैव सो मेनी फाइटर्स एंड जूनियर आर्टिस्ट एक साथ में फाइटिंग, है ना, मतलब वेरी चैलेंजिंग एक्शन। बट इट इज़ नॉट कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इट इज़ विद एंटरटेनमेंट। ये वाव, मज़ा आ रहा है देख के, वो फैक्टर रखते हुए एग्जीक्यूट किया। मतलब मज़ा आया बहुत सारा। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, देख के भी मज़ा आएगा 100%। क्योंकि इतने सारे लोग जब सेट पे होते हैं तो एनर्जी लेवल भी अलग होते होगा ना, ऑब्वियसली, गजब, क्योंकि वो वाइब्स मिल जाती है। बहुत ज़बरदस्त। मतलब मज़ा भी उतना ही आता, कैसी भी गुड फन। एक्शन सीक्वेंस शूट करने में मज़ा आता है कि सब कुछ शूट करने में मज़ा, सब कुछ शूट करने में मज़ा आता है? पूरा फिल्म कर रहे हैं मज़ा। डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट द केसरी वीर? केसरी वीर तो आई मस्ट से कि बहुत मज़ा आया while working with the team. सब बहुत ही वेरी आई मस्ट से सबने बहुत ही एक होकर काम किया। मतलब इट्स लाइक कि मतलब मैंने बहुत जगहों पे देखा है काम में, बट एक होता है ना यूनिटी, लाइक विद द टेक्नीशियंस, विद एवरीवन बॉन्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत अच्छा था। वेरी गुड वाइब्स विद द अगेन इट्स वेरी कनेक्टेड टू शिव एंड देयर इज सो मच ऑफ योर पॉजिटिविटी। देखो कहीं ना कहीं छोटी चीज़ें नेगेटिविटी आती ही है हर जगह, बट एंड ऑफ द डे इफ इट्स कम अप विद द पॉजिटिविटी, सो सबने लाइक विच आई रियलाइज बहुत ही सबने मतलब बहुत ही हार्ड वर्क किया है। सो विकास सर, आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर अप्रोच टू लाइटिंग एंड कैमरा प्लेसमेंट ऑफ द शूट?
सी लाइटिंग वाइज तो फर्स्ट अप्रोच इज नेचर को मिमिक करना चाहिए. नेचुरल लाइट, लाइट का बिहेवियर जैसे नेचर में हम देखते हैं कि सनलाइट आएगी तो सनलाइट विल बिहेव लाइक दिस, या एक जैसे एक लैंप है तो ये लैंप से कैसे लाइट मिल रही है, वो हम अप्रोच रखते हैं मैक्सिमम टाइम. और सेकेंडली एवरीथिंग शुड लुक गुड, अच्छा दिखना चाहिए. एक नेचुरल लाइट को मिमिक करना चाहिए और दूसरा अच्छा लगना चाहिए. और तीसरा जो एक्चुअली सबसे पहले होना चाहिए, फिल्म के सिंक में होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिल्म कुछ और कह रही है और हम विजुअल कुछ और कर रहे हैं. अच्छा. ऐसा कभी नहीं हो सकता. right. फिल्म के साथ जेल होना चाहिए, वो अप्रोच होता है. और एवरी प्री प्रोडक्शन में हम एक टेक्सचर डिसाइड करते हैं. लाइक जैसे प्रोडक्शन डिज़ाइनर, डायरेक्टर सब दिमाग लगा के एक टेक्सचर डिसाइड होता है कि ये टेक्सचर में शूट होनी चाहिए, दिस शुड लुक लाइक दिस. वो उसको फॉलो करते हैं. तो नेचर प्लस व्हाट हमारी फिल्म क्या कहना चाह रही है, हम क्या टेक्सचर डिसाइड करके चलें, वो अप्रोच रहता. ओके. सर मैंने एक टर्म सुनी थी, प्री प्रोडक्शन रेकीज करके, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर प्री सकते हैं? प्रोडक्शन का एक पार्ट है रेकी. रेकी इज बेसिकली हम प्री प्रोडक्शन में जैसे लोकेशन, पहले एक लोकेशन स्काउटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोकेशन ढूंढने जाते हैं कि हमको ये सीन शूट करना है, ये ऐसे शूट होना है, तो वो कहाँ शूट हो सकता है. जैसे पहले में हमने बताया कि पंजाब है तो हम पंजाब पहुंच गए. पंजाब में कैसे टाइप का लैंडस्केप चाहिए, वेयर एग्जैक्टली कहाँ पे शूट होगा, वो एक डिसाइड हो गया. फिर क्या इक्विपमेंट चाहिए, कितनी लाइट्स चाहिए, वहाँ पे जाके कुछ सेट कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, ये सब प्री प्रोडक्शन में डिसाइड होता है. फिर जितना भी हमारा टेक्निकल क्रू होता है, लाइक सिनेमाटोग्राफी टीम में काफ़ी लोग होते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर की टीम होती है, डायरेक्शन टीम होती है, इन सबको उस लोकेशन पे क्या क्या होना है ना, ये पता होना चाहिए. हाँ. तो दैट्स अ रेकी. ओके. पूरा यूनिट जाता है. वी डोंट, पहले हम जाके देख लेते हैं, हर डिपार्टमेंट को बताते हैं कि तुमको ये काम करना है, ये चीज़ ऐसे करके होनी है. दैट्स अ रेकी. सो एक्चुअल मतलब विदाउट इक्विपमेंट वो सारी चीजें सोच के आते हैं, फिर हाँ, मतलब प्लानिंग बेसिकली ऑन लोकेशन प्लानिंग होती है कि ये यहाँ पे ये ऐसा होगा. ओके. और दैट्स द रेकी. उसके अंदर टाइम कितना, किस चीज़ को कितना टाइम लगना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन कितना क्या करेगा, हाउ डू वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव, वो रेकी. ओके. मैम आपने बॉलीवुड एंड हॉलीवुड दोनों में काम किया, ठीक है. सो डिफरेंस क्या है हॉलीवुड प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड बॉलीवुड प्रोडक्शन डिज़ाइन में? See, nothing is different. Like, नथिंग इज डिफरेंट. process is the thing is same. वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट को विजुलाइज किया जाता है, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है. नथिंग इज चेंज. हाँ, द अगेन आई टोल्ड अर्लियर, बॉलीवुड और वहाँ में सिर्फ एक वर्किंग स्टाइल इज डिफरेंट. दैट्स इट. ओके. द स्टाइल ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट. जो आपने एक्सप्लेन किया. बस वो जो मैंने एक्सप्लेन किया. अदरवाइज अगर आप डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखो यहाँ पे भी इफ वी वर्किंग लाइक, ठीक है, सो वी वर्कड ऑन द कलर पैलेट. ओके. कलर पैलेट में डिफरेंस आता होगा ना मैम? सी नहीं, अभी चॉइस ऑफ कलर्स हो गए ना, वो तो अच्छा. प्रोसेस सेम है. हॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द मूवीज ऐसे थोड़ी सी डार्क एंड कोल्ड है, Cold. कोल्ड Yeah. एंड बिकॉज वहाँ का ओवर इंडिया लाइक व्हाट वी फील, इंडिया में हम कोल्ड नहीं, हम वार्म दिखते हैं. वार्म है, राइट. सो अब बाहर देखें वहाँ पे कोल्ड है, टेम्परेचर इज कोल्ड. जैसे आप कभी भी देखो मूवीज में उनका ऑलमोस्ट ब्लूइश टोन्स रहेंगे. पर एवरीथिंग इज डिफरेंट. नो, वेदर इज डिफरेंट, आर्किटेक्चर डिफरेंट, इंटीरियर डिजाइन डिफरेंट, स्किन कलर डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. तो वो अप्रोच उसके हिसाब से होती है ना. हम
यहाँ की फिल्म, इफ यहाँ की कहानी अमेरिका में रखते हैं तो आप अपने आप अमेरिका का कलर पैलेट आ जाता है. सो इट्स वो ऐसा नहीं है कि वो इट्स दैट There's no डिफरेंट. difference, but the thing is that हर एक का करेक्टर है. अगेन हर एक कंट्री का अपना करेक्टर है, हर एक स्टेट का अपना एक करेक्टर है. राइट. सर गन शॉट्स कैसे लेते हैं? ब्लैंक बुलेट्स होती है उसके अंदर. ओके. there's a स्पेशलाइज्ड वो गन्स आती है उसकी, और ब्लैंक बुलेट्स होती हैं जिसके अंदर से मेटल बाहर नहीं आता. तो इट्स अ सील्ड दिस थिंग नोजल, और जो बुलेट्स आती है उसकी खाली इफेक्ट फटता है उसके अंदर. सो द शेल इज द सेम, जो असली बुलेट का शेल होता है दैट इज द सेम. उसके अंदर गन पाउडर सेम है, बट दैट मेटल डजंट कम आउट. अच्छा. वो जो मेटल पार्ट गोली, बट वो एक्चुअल बुलेट रहती है बट ब्लैंक. हाँ एक्चुअल बुलेट रहती है. जो मेटल पार्ट बाहर निकल के गोली लगती है वो पार्ट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता. अच्छा. जो नोजल रहता है वो उसको सोल्डर करके बंद कर देते हैं. तो अंदर जो फुटता है वो, और आजकल तो मॉडर्न बहुत सारी चीज़ें आ गई है. बहुत सारे डोंट यूज गन्स इफेक्ट्स एट ऑल, सब पोस्ट VFX में कर देते हैं. लाइक पहले देयर यूज्ड टू बी इलेक्ट्रॉनिक, जिसको गोली लग रही है तो ऐसे इफेक्ट लगाते थे, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिकली बर्स्ट करके ब्लड निकालते थे. नाउ एवरीथिंग सब VFX में हो जाता है. तो VFX का पार्ट है. हाँ, VFX एक मीडियम, फिल्म मेकिंग का एक मीडियम बन गया है. पहले हम ऑन सेट फेक ब्लड से चीट करते थे, अभी वो VFX से करते हैं. ओके. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. प्रिंस सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपका? माइंड ब्लोइंग. दैट्स व्हाट ना, वो ही इज सॉर्टेड आउट. मतलब he exactly knows. कभी क्लैशेस हुए थे? नहीं किसी चीज को लेके? नहीं. वो बहुत सॉर्टेड आउट. मतलब ही नोज के देखो क्लैशेस कहाँ होते हैं, जहाँ पे तुम मतलब यू डिसाइड समथिंग एंड यू अचानक से, जैसे मैम ने बोला था ना, हम ऐसे देख रहे हैं और सडनली हम ऐसे देखने लगेंगे और फिर हमको उस चीज़ का टाइम नहीं मिलेगा, तब क्लैश होगा ना. हाँ. इफ यू आर सॉर्टेड आउट इन द ब्रेन कि हम ये करना चाह रहे हैं, है ना, और फिर उसी को एनहांस करते जाएं, तो एक चीज़ होती है. इफ यू से कि पहले हमको ये शूट करना है, फिर सडनली बोला ये नहीं करना है, मेरे को ये शूट करना है, और फिर उसको भी एनहांस करने का टाइम नहीं देना है, तो क्लैश होगा. हाँ. इफ वैसा कभी नहीं हुआ. मतलब डायरेक्टर सॉर्टेड आउट है तो वो होगा ही नहीं कभी भी. जैसे कि हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है आगे जाके परेशानी देगा कि नहीं. तो वी अंडरस्टैंड ना, तो ये नहीं कि हम वेट करेंगे एक्सक्यूज देंगे, तो वी अंडरस्टैंड कि वो मतलब यू नो दैट माय टीम इज दे कोऑपरेटिंग और नॉट. तो ऐसे डायरेक्टर के साथ भी है. बट आई थिंक वही जो मैंने स्टार्टिंग में, डायरेक्टर इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर. हाँ, ये इट्स यूनिवर्सल. करेक्ट. और सीरियसली मतलब मैं वही कहूँगी, केसरी भी में तो मतलब आई मस्ट से कि अगेन कि बहुत ही यू नो दैट क्लैरिटी which we getting from the director is amazingly, and you know that even they have a very good tuning with the you know the DOP, even me, like we both are like everyone is you know so much you know keen. वो hard work, that what I said earlier, कि वो अलग ही charm था, you know. Sometimes That's why इतना मैसिव काम, इतने सारे चैलेंजेस में we were able to pull ना, because क्लैरिटी. अगर हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती तो हम इतने टाइम में नहीं कर पाते ना. करेक्ट. क्योंकि इतना सारा काम, मतलब इट्स अ मैसिव फिल्म. एग्जैक्टली. है ना. उनको मालूम था कि इवन आई वाज कि प्रिंस सी लाइक व्हेन डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इतने में देखो
मतलब मैं इतना नहीं दे पाऊंगी, आई कैन गिव दिस मच ओनली, या इतना ही सोच सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं, बिकॉज दिस सो मेनी लिमिटेशन। अगर मैं कहूँगी इस सेटअप को 10 दिन भी लग सकते हैं, हाँ इसको मेरे को 2 दिन में खत्म करना है, ओके। अब इन 2 दिन में उसके लिए डायरेक्टर नहीं समझेंगे ना तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। हाँ बट डायरेक्टर को मालूम है कि ठीक है, शी इज ऑल्सो स्टक, लाइक देयर इज अ पर्टिकुलर लिमिटेशन, हाँ एंड देन हिज जॉब अगेन स्टार्टेड कि मैंने जब इतना सोचा था, अब मुझे इतने छोटा में क्या बेस्ट देना है, सो दैट ही डिड अमेजिंगली। मतलब आई मस्ट से इट्स नॉट, मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ किया है बट लोग कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इवन मैंने तो डीओपी से बड़े हाइपर होते देखे, बट ही इज वेरी सॉफ्ट गाय। मतलब मैंने बहुत ही यू नो लाइक इवन प्रिंस ऑल्सो लाइक ही टोल्ड लाइक इवन आई हैव सीन हिम कि बहुत ही सॉर्टेड वे से, कामली वे से ही इज डूइंग हिज जॉब, ही डिड हिज जॉब अमेजिंगली। सो वो जो था ना, वो एक टुगेदरनेस, यू नो, दैट इज वेरी यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट द केसरी वे। मतलब सबने बहुत दिल प्यार से चीजें की है और बहुत ही अच्छे उसमें, एंड एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से आ भी रही है बात। सो इट्स कमिंग अप इन अ वेरी गुड मैनर, एंड इवन द आई कैन से द म्यूजिक, यार मतलब सीरियसली आई लव द म्यूजिक। मुझे बहुत अच्छा, मेरे को सच में अभी सॉन्ग्स आए नहीं बाहर, लिटरली वेरी मोंटी सर से हमने बात करी है, बहुत उन्होंने अच्छी जो है, insight मतलब दी है, वाह। मतलब मैं बहुत जल्दी मतलब एक होता है ना कि आपको कुछ चीज अच्छी लगती है, पर आप बट दिल से कह रही हूँ बहुत ही अच्छा है। नहीं, बट मोंटी सर ही इज सो माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। 2 बार शो पे आए हैं सर, वो बहुत सारी सबने बहुत अच्छा है केसीबी में। मैं तो ये बोलूंगी कि यार सबने मतलब यू नो विद द हार्ड वर्क, एवरीवन ए से लेके जेड तक, जी तक, एवरीवन वर्क सो हार्ड अमेजिंगली, और बहुत ही अच्छी वाइब से, यू नो, थिंग्स कमिंग अप, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अमेजिंग पॉडकास्ट मैम। बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉडकास्ट था, स्पेशली जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है उनके लिए, एंड मेरे लिए भी। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं केसीवीर के बारे में, तो जितनी बात करो उतने कम है। आपका पहला एक्सपीरियंस था, राइट सर? हाँ कैसा था? माइंड ब्लोइंग, मजा आया, मज़ा आया? Yes. कुछ अलग था? मतलब इट्स नाइस, मेरे को अच्छा लगा कि हमको कंफर्टेबल तो कर दिया है, तो कैमरा हम बोल ही नहीं पाते। गुड, हाँ मतलब दैट वाज गुड तुम्हारे पार्ट पे कि नहीं तो सजेशन भी दे सकते हो आप। नहीं, वेरी गुड, वेरी वेली, यू नो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से। आई विश बेस्ट लक टू यू, थैंक यू मैम। and hope for the best, like you rise a lot, you know, you get more success. थैंक यू सो मच मैम। So thank you so much. It was amazing podcast, wonderful podcast with you, and I hope आगे भी हम और शूट्स करेंगे और डिस्कशन करेंगे, केसीवीर के बाद भी डिस्कशन करेंगे मैम। So that's it for today's podcast. Thank you so much for the coming show. Thank you you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye.